सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए रेगुलेशंस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अब वो इसका जश्न मना रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीछे आप देखेंगे कि ये तमाम छात्र यहां पर मिठाई बांटते हुए जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही छात्र हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जो नए रेगुलेशंस हैं वो हटने चाहिए और जो पुराने रेगुलेशंस हैं वही उन्हीं पर काम करना चाहिए। यूजीसी की तरफ से कहा जा रहा था कि इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए जो नए रेगुलेशंस हैं वो लाए गए हैं, लेकिन छात्र लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये जो रेगुलेशंस हैं वो बंटवारे की भावना बच्चों में लाते हैं। तो ऐसे में इनसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपत्ति थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिठाई बांटी जा रही है, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो इसका जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जश्न मना रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं उन पर रोक लगा दी है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सभी छात्र समाज आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए इस स्टे पर, रोक पर हृदय के सिम कह रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं और यह स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल इसका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल, आप लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लगातार ये मांग कर रहे थे, इसको बंटवारे का फरमान बता। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से बंटवारे का फरमान था। ये जो नया अधिनियम लाया गया था, नई गाइडलाइन थी यूजीसी की, हम छात्रों को जातिवाद की दीवार खड़ा करके आपस में बांटने की नीति थी। क्योंकि जब भी कोई छात्र आता है विश्वविद्यालय की जमीन पे आता है तो वो अपने जातिवाद और जाति धर्म संप्रदाय और नस्ल की जूती बाहर उतार के आता है। लेकिन जब ये आपको बिल्कुल तो मिठाई खिला के यहाँ पर जश्न मना रहे एक दूसरे को बधाई जी, बहुत उत्साह का माहौल है और प्रत्येक वर्ग का छात्र, वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी संप्रदाय से आता हो, इस फैसले से बहुत खुश है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि अगर कोई जाति के नाम पे तोड़ने का कार्य करेगा उसको ऐसे कठिन फैसलों से गुजरने की जरूरत पड़ेगी। क्या दिक्कत थी आपको, क्या दिक्कत दिखाई दे रही थी ये जो रेगुलेशन? देखिए, डे 1 से हमारी यही मांग थी कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है इस नियम के अंतर्गत तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता हूं अभी भी कि 19 मार्च को जो अगली डेट है उस पे यूजीसी को निर्देशित करें कि इसमें झूठी सजा करने के लिए क्लॉज ऐड किया जाए। हमारी मांग इतनी ही थी और सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं पूरे सामान्य वर्ग की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। ये बताइए हम भी बाद में खा लेंगे, लेकिन ये बताइए पहले कि आप लोगों को क्या आपत्ति थी इन जो रेगुलेशन आए थे? देखिए, जो सरकार ने रेगुलेशंस जारी किए थे वो कहीं कहीं कहा जा सकता है अंग्रेजों के ज़माने के डिवाइड एंड रूल पे खेलने का काम कर रहे थे। इस कैंपस में अगर मैं आता हूं तो मेरे छात्रावास में मुझे ये नहीं पता होता मेरे बगल वाला छात्र एससी है, दलित है, ओबीसी है, कुर्मी है, पटेल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस नियम के आने के बाद हमारे जो पुराने साथी जो संघर्ष में कभी सम्मिलित हुआ करते थे हम लोग के साथ, वो हमसे दूर हो गए। ये साफ दर्शाता है कि यूजीसी किस तरीके से, भाजपा सरकार किस तरीके से छात्रों को बांटने का काम कर रही है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय और भी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो क्लॉज जी था, जिसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने इसमें प्रावधान दिया था कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है, कोई रोष में केस करता है और अगर उसका कन्विक्शन सिद्ध नहीं होता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूजीसी ने उस क्लॉज को ऐड नहीं किया और कहीं ना कहीं उसका परिणाम आज पूरे देश में आप देख सकते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो सपोर्ट दिखाया है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये समानता के अधिकार और ये संविधान की जीत है कि हम छात्र एक कौम हैं, हम छात्र एक मजहब के हैं, क्योंकि हम साथ खाते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, सोते हैं और दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के स्टे का स्वागत है। हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, जंग हमारी जारी रहेगी जब तक पूर्ण रूप से ये कानून वापस नहीं होता है या तो इसमें संशोधन करके जो हमारी मांगे है प्रावधानों के, पेनल्टी से लेकर तमाम, उसको ऐड नहीं किया जाता है। तो अब अगली सुनवाई जो है वो मार्च में होनी है। आप बताइए कि जो कमेटी बनी थी उसमें कहा जाता है कि कोई जनरल का मेंबर नहीं है, ये भी एक मांग थी जो स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार रेज की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जी बिल्कुल, ये जो कमेटी बनी थी, इक्विटी कमेटी, उसमें जनरल नहीं, तो ये भी तो एक इनइक्वलिटी का ही तो साइन है। अगर आप कमेटी बना रहे तो हर वर्ग के लोग को रखिए, समान तरीके से रखिए। अब इस तरीके से रख रहे हैं तो छात्र में बंटवारा हो रहा है। ये सरकार छात्र को बांट रही है, पहले धर्म के नाम पे बांटी, अब जात के नाम पे बांट रही है। हम छात्र जब विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते तो ये थोड़ी देखते हैं कि हम जनरल कैटेगरी के हैं कि ओबीसी के हैं कि SC ST के, तब हम दूसरे संबंध बनाएंगे।
हम जब हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं, हमारा बिस्तर एक होता है, हमारा खाने की थाली एक होती है और हमारे पीने के पानी की जो ग्लास होती है वो भी एक होती है। इसमें ये नहीं होता है कि वो SC/ST का तो वो अलग रहेगा, वो जनरल का है, वो OBC का तो वो अलग रहेगा। तो ये समान तरीके से इस निर्णय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और स्वागत करता हूँ। अगले सुनवाई तक मैं और इंतजार करूंगा। अगली सुनवाई मार्च में है और स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप क्या कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है क्या? देखिए, जो गाइडलाइन आई थी, गाइडलाइंस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि गाइडलाइन से बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बहुत क्लियरिटी नहीं थी। अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने एक कहा कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, उसी की लाइन पूरे विपक्ष की लाइन है। बात सही है, 118% भेदभाव में बढ़ोतरी हुई थी, इसके लिए ये क्लॉज आया था। और मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ कि बात सही है कि स्टूडेंट्स में कम भेदभाव होता है, खासतौर पे जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो दबाव पड़ता है छात्रों पे, इंस्टीट्यूशन जो जाति के नाम पे दबाए जाते हैं, ये बात सच्चाई है। रोहित वेमुला का इसी देश में केस हुआ और कई सारे केसेस हैं ऐसे। उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था, तब जाके सरकार ने इस गाइडलाइन को बनाया था। लेकिन इस गाइडलाइन को और क्लियर करने की जरूरत है। इसमें यह भी है कि हाँ, ये बात सही है, कोई किसी को फंसा ना पाए, लेकिन दोषियों के लिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो कि छात्र हर बार क्रिमिनल ना बनने पर मजबूर हो, इसको ध्यान में रखना चाहिए छात्रों को, और इस गाइडलाइन में खास तौर पे। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे छात्रों पे दबाया जाता है, धमकाया जाता है, जातिगत उनके पे टिप्पणियां की जाती हैं, उसको भी देखना चाहिए, बचना चाहिए इन सारी चीज़ों से। एक गाइडलाइन इस पे और स्ट्रिक्ट आनी चाहिए। धन्यवाद। गाइडलाइन स्ट्रिक्ट आनी चाहिए और जो क्लैरिटी है वो आनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्लैरिटी होनी ही चाहिए इसमें। और इसमें ऐसा इस बार प्रावधान ऐसा करना चाहिए कि किसी भी एक विशेष वर्ग के छात्रों के साथ उनके साथ बिल्कुल भेदभाव ना हो। अगर समानता की बात है तो समान रूप से सबके लिए नियम आने चाहिए और सभी वर्गों के छात्रों को संरक्षण मिलना चाहिए भेदभाव के खिलाफ। कमेटी एक बनाई गई थी, उस पर सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि 24 घंटे में जब यूनिवर्सिटी फैसला लेगी उसके ऊपर दबाव है कि उसकी जो ग्रांट है वो रुक जाएगी, मान्यता पर उसकी आंच आ सकती थी। तो ऐसे में गलत फैसला लिया जा सकता था, इसका आप लोगों को आशंका थी? देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नेचुरल जस्टिस को इन्होंने यहाँ पे उल्लंघित कर दिया था। पहली बात तो मैं खुशी जाहिर करना चाहूँगा अपनी कि आज चैन से सोएंगे जा करके हम लोग। 25 तारीख से हम लोग जाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, छात्रों से मिल रहे थे और सबको लेकर के आ रहे थे। 27 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे धरना आमंत्रित किया था, सब समाज के लोग आए थे। यानी अगर 50 लोग थे तो उसमें 30-35 लोग SC/ST OBC के लोग थे। बाद में अगर इसको देखा गया तो समझ में आया, यानी साफ तरीके से जाहिर होता है कि यह किसी जाति समुदाय के पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं था, यह छात्र विरोधी मामला था। दूसरी बात जो आपने कही कि स्पष्ट बात यह है कि पुलिस बहुत बार दबाव में कार्यवाही करती है, यानी न्याय देने का अधिकार जिसको है वो बहुत बार जो है दबाव में कार्यवाही करती है। और इस नियम के आने के बाद में बहुत से छात्रों का जीवन बर्बाद होने वाला था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी के लिए रोक लगाई है और इस पे पुनर्विचार करने की बात की है। हम आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और हमारी पूरी उम्मीद है कि या तो ये सबको साथ लेकर के चलने की बात करेंगे या तो इसको ये रोल बैक करेंगे। अगर इसमें उचित बदलाव नहीं हुए तब भी ये छात्र, देश का छात्र, इसको स्वीकार करने वाला नहीं है। अभी उससे चेतावनी भी है। अब अगली सुनवाई मार्च में है, उम्मीद है कि रोल बैक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों का उम्मीद आखिरी स्तंभ अगर माना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ही माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया और हम लोगों को आपस में लड़ाने के कोशिश करने वाले लोगों को नाकाम किया है। लेकिन आज भी, उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए थे उन पर, उससे छात्र जो हैं यहाँ पर खुश हैं और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो नए रेगुलेशंस आए हैं वो स्टूडेंट्स में एक इनइक्वालिटी पैदा करते। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशंस पर रोक लगा दी है, तो छात्र जो हैं उसका जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।